हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मैं आपको शिव महापुराण की एक ऐसी अमृतमय ऐसी भावपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके भीतर की भक्ति जाग उठेगी, आपके रोम रोम में शिव नाम की धुन बजने लगेगी। आज की हमारी यह पावन कथा है भगवान शिव के उस अद्भुत अलौकिक अर्धनारीश्वर स्वरूप की और ब्रह्मा जी द्वारा गाई गई उनकी उस परम कल्याणकारी स्तुति की जो हर दुख को हर लेती है। आइए अपने मन को संसार की चिंताओं से हटाकर थोड़ी देर के लिए कैलाश की उन बर्फीली वादियों में चलें जहाँ केवल और केवल शिव और शक्ति का वास है। भक्तों, यह बात उस समय की है जब सृष्टि का बिल्कुल आरंभ ही हुआ था। परमेष्टि ब्रह्मा जी जिन्हें संसार को रचने का कार्य सौंपा गया है, उन्होंने अपनी और प्रजा की रचना तो की, किंतु एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। जब ब्रह्मा जी की रची हुई प्रजा आगे बढ़ ही न सकी, उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही थी, तब ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने विचार किया कि जब तक नर और नारी का मिलन नहीं होगा तब तक यह संसार आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने पुनः मैथिली सृष्टि का विचार किया। परंतु मेरे प्यारे श्रोताओं, उस समय तक एक बहुत बड़ी बात यह थी कि स्वयं ईश्वर से नारियों का मातृ शक्ति का कोई समुदाय प्रकट ही नहीं हुआ था और बिना नारी के, बिना मातृ शक्ति के पितामह ब्रह्मा भला मैथिली सृष्टि कैसे कर सकते थे। नारी के बिना तो संसार की कल्पना भी अधूरी है ना भक्तों। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन में एक ऐसा विचार को स्थान दिया जो निश्चित रूप से उनके इस मनोरथ की सिद्धि में, उनकी इस चिंता को दूर करने में सहायक होने वाला था। उन्होंने सोचा कि मेरी यह परेशानी प्रजाओं की वृद्धि का यह महान कार्य बिना परमेश्वर शिव की कृपा के सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए प्रजाओं की वृद्धि के लिए मुझे परमेश्वर से ही पूछना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी यह भली भांति जानते थे कि महादेव की कृपा के बिना ये प्रजाएं कभी बढ़ नहीं सकती। ऐसा गहरा विचार करके विश्व आत्मा ब्रह्मा जी ने भगवान की शरण में जाने का, उनकी कठोर तपस्या करने की तैयारी की। सोचिए भक्तों, जब सृष्टा स्वयं हाथ जोड़कर बैठ जाए तो वह दृश्य कितना पावन रहा होगा। ब्रह्मा जी ने भी अपने हृदय में भगवान त्रिलोचन का अत्यंत गहराई से चिंतन करना आरंभ कर दिया। वे भगवान शिव के उस स्वरूप का ध्यान करने लगे जो अपनी उस परमा शक्ति से युक्त है, जो शक्ति आधा है, अनंता है, लोक भावनी है और सूक्ष्म तरह है, जो शक्ति बिल्कुल शुद्ध है, जो केवल भाव से जानी जा सकती है, अर्थात भावगम्य है, जो मनोहर, निर्गुणा, निष्प्रपंच, निष्कल, नित्या है और जो सदा ईश्वर के ही पास रहने वाली है। उसी परमा शक्ति से युक्त भगवान त्रिलोचन का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी बड़ी भारी घोर तपस्या करने लगे। हमारे महादेव तो इतने भोले हैं, इतने कृपालु हैं कि वे अपने भक्तों का कष्ट देख ही नहीं सकते। तीव्र तपस्या में लगे हुए परमेष्टि ब्रह्मा जी पर उनके पिता स्वरूप महादेव जी बहुत ही थोड़े समय में अत्यंत शीघ्र ही संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। और जब शिव प्रसन्न होते हैं तो जो छटा बिखरती है उसका तो वर्णन करना भी कठिन है। तदंतर भगवान महादेव अपनी एक अनिर्वचनीय अंश से किसी अत्यंत अद्भुत, अत्यंत अलौकिक मूर्ति में आविष्ट होकर प्रकट हुए। जानते हैं वह रूप कैसा था? वह ऐसा रूप था जिसमें भगवान महादेव आधे शरीर से नारी थे और आधे शरीर से स्वयं नर रूप में स्थित थे। यह वही परम पावन अर्धनारीश्वर रूप था जिसे देखकर स्वयं काल भी नतमस्तक हो जाते हैं। भक्तों, आधे शरीर से ईश्वर होकर स्वयं भगवान शिव करुणा से भरकर ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें सर्वव्यापी, सब कुछ देने वाले, सत और असत से रहित, समस्त उपमाओं से शून्य, शरणागत वत्सल्य और सनातन शिव को जब ब्रह्मा जी ने अपने सामने देखा तो उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। वे तुरंत उठे और उस परम रूप को दंडवत प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर गदगद कंठ से वे महादेव जी तथा महादेवी पार्वती की एक साथ स्तुति करने लगे। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे शिव भक्तों, ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वे अमृतमय शब्द जो साक्षात शिव और शक्ति को प्रसन्न करने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, हे महादेव, आपकी सदा जय हो। हे ईश्वर, हे माहेश्वर, आपकी जय हो। हे सर्वगुण श्रेष्ठ शिव, आपकी जय हो। उन्होंने माँ भवानी की ओर देखकर कहा, हे संपूर्ण देवताओं के स्वामी शंकर, आपकी जय हो। हे प्रकृति रूपनी कल्याणमयी उमे, आपकी जय हो। हे प्रकृति की नायिका, आपकी जय हो। ब्रह्मा जी का हृदय प्रेम से छलक रहा था। वे पुकारते गए, हे प्रकृति से दूर रहने वाली देवी, आपकी जय हो। हे प्रकृति सुंदरी, आपकी जय हो। हे अमोघ महामाया और सफल मनोरथ वाले देव, आपकी जय हो।
जय हो। हे अमोघ महालीला रचने वाले और कभी व्यर्थ न जाने वाले महान बल से युक्त परमेश्वर, आपकी जय हो, जय हो। भक्तों, ब्रह्मा जी ने माँ पार्वती को संपूर्ण जगत की माता कहकर पुकारा। उन्होंने कहा, हे संपूर्ण जगत की माता उमे, आपकी जय हो। हे विश्व जगन में, आपकी जय हो। हे विश्व जगदात्री, आपकी जय हो। हे समस्त संसार की सखी और सहायिके, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपका यह परम ऐश्वर्य और आपका परम धाम दोनों ही सनातन हैं, सदा से ही और सदा रहेंगे। आपकी जय हो, जय हो। आपका रूप और आपके अनुचरों का वर्ण भी आप ही के भांति सनातन है, आपकी जय हो, जय हो। ब्रह्मा जी दोनों हाथों को जोड़े अश्रुपूरित नेत्रों से बोले, हे देवी, आप ही अपने तीनों रूपों द्वारा इन तीनों लोकों का निर्माण, पालन और संहार करने वाली हैं, आपकी जय हो, जय हो। हे आत्मा, अंतरात्मा और परम आत्मा, इन तीनों आत्माओं की नायिके, आपकी जय हो। हे प्रभु, इस जगत के कारण तत्वों का प्रादुर्भाव और उनका विस्तार तो केवल आपकी कृपा दृष्टि के ही अधीन है, आपकी जय हो। जब प्रलय काल आता है तो आपकी अपेक्षा से युक्त उस कटाक्षपूर्ण दृष्टि से जो भयानक आग प्रकट होती है, उसी आग के द्वारा यह सारा का सारा भौतिक जगत भस्म हो जाता है। प्रलयकारी, आपकी जय हो। हे देवी, आपके स्वरूप का सम्यक ज्ञान पूरी तरह से आपको जान पाना तो हम देवताओं के लिए भी असंभव है, आपकी जय हो। आप तो केवल आत्म तत्व के सूक्ष्म ज्ञान से भी प्रकाशित होती हैं, आपकी जय हो। हे ईश्वरी, आपने ही अपनी स्थूल आत्म शक्ति से इस पूरे चराचर जगत को व्यापक कर रखा है, आपकी जय हो, जय हो। हे प्रभु, विश्व के तत्वों का यह विशाल समुदाय अनेक और एक रूप में आपके ही आधार पर स्थित है, आपकी जय हो। आपके जो श्रेष्ठ सेवक हैं, उनका समूह तो बड़े बड़े असुरों के मस्तक पर पांव रखता है, उनका नाश करता है, आपकी जय हो। भक्तों, ब्रह्मा जी की यह स्तुति हमें सिखाती है कि भगवान के गुण कितने अनंत हैं। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे शरणागतों की रक्षा करने में अतिशय समर्थ परमेश्वरी, आपकी जय हो। हे संसार रूपी विश्व वृक्ष के उगने वाली, अंकुरों का जड़ से उन्मूलन करने वाली उमे, आपकी जय हो। हे प्रादेशिक ऐश्वर्य, वीर्य और शौर्य का विस्तार करने वाले देव, आपकी जय हो। हे विश्व से परे विद्वान देव, आपने अपने वैभव से दूसरों के वैभवों को तिरस्कृत कर दिया है, फीका कर दिया है, आपकी जय हो। हे पंचविध मोक्ष रूप पुरुषार्थ के प्रयोग द्वारा परमानंद में अमृत की प्राप्ति कराने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। हे पंचविध पुरुषार्थ के विज्ञान रूप अमृत से परिपूर्ण स्त्रोत स्वरूपनी परमेश्वरी, आपकी जय हो। हे अत्यंत भयानक संसार रूपी महारोग को दूर करने वाले वेद शिरोमणि, आपकी जय हो। हे अनादि कर्ममल और अज्ञान रूपी अंधकार की राशि को दूर करने वाली चंद्रकार रूपनी शिवे, आपकी जय हो। हे त्रिपुर का विनाश करने के लिए काल अग्नि स्वरूप महादेव, आपकी जय हो। हे त्रिपुर भैरवी, आपकी जय हो। हे तीनों गुणों से मुक्त माहेश्वर, आपकी जय हो। हे तीनों गुणों का मर्दन करने वाली माहेश्वरी, आपकी जय हो। हे आदि सर्वज्ञ, आपकी जय हो। हे सबको ज्ञान देने वाली देवी, आपकी जय हो। हे प्रचुर दिव्य अंगों से सुशोभित देव, आपकी जय हो। हे मनोवांछित वस्तु देने वाली देवी, आपकी जय हो। मेरे प्यारे शिव भक्तों, इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी का हृदय विमरता से और भी झुक गया। वे जानते थे कि महादेव की महिमा का पार पाना किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने बड़े ही भोलेपन से क्षमा मांगते हुए कहा, हे भगवान, हे देव, कहाँ तो आपका वह उत्कृष्ट और परम धाम और कहाँ मेरी ये तुच्छ शिवानी। फिर भी हे प्रभु, भक्ति भाव में डूबकर त्रिलाप करते हुए मुझ सेवक के इस अपराध को आप क्षमा कर दें। इस प्रकार इन सुंदर उक्तियों के द्वारा भगवान रुद्र और देवी का एक साथ गुणगान करके चतुर्मुख ब्रह्मा ने रुद्र एवं रुद्रानी को बारंबार नमस्कार किया। भक्तों, ब्रह्मा जी के द्वारा पढ़ा गया यह पवित्र और अति उत्तम अर्धनारीश्वर स्तोत्र कोई साधारण पाठ नहीं है। यह स्तोत्र साक्षात भगवान शिव तथा माता पार्वती के हर्ष को, उनकी प्रसन्नता को बहुत बढ़ाने वाला है। भक्तों, शिव महापुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त भक्ति पूर्वक जिस किसी भी गुरु की शिक्षा से इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के कारण अपने मन चाहे अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। मेरे आत्मीय श्रोताओं, आज की इस दिव्य कथा से
हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। जीवन में जब भी आपको लगे कि आपके कार्य रुक गए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जैसे ब्रह्मा जी की सृष्टि की वृद्धि रुक गई थी, तो निराश मत होइए। उस परम पिता शिव और माता जगदम्बा की शरण में जाइए। अर्धनारीश्वर स्वरूप हमें यह सिखाता है कि शिव और शक्ति अलग अलग नहीं हैं, वे एक ही हैं। संसार में स्त्री और पुरुष दोनों का एक समान महत्व है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम भगवान के इस शरणागत वत्सल्य रूप को सच्चे मन से पुकारते हैं तो वे हमारी सारी अज्ञानता, हमारे सारे दुखों को ऐसे हर लेते हैं जैसे चांदनी अंधकार को हर लेती है। तो आइए आज से हम भी अपने जीवन के हर संकट में उसी वेद शिरोमणि, उसी परमेश्वर को पुकारें जो संसार रूपी इस भयानक महारोग को दूर करने वाले हैं। आइए भक्तों, हम सब मिलकर हाथ जोड़ें और अंत में उस परम शक्ति को प्रणाम करें जो समस्त भुवनों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनके विग्रह जन्म और मृत्यु से सर्वदा रहित हैं तथा जो श्रेष्ठ नर और सुंदरी नारी के रूप में एक ही शरीर धारण करके स्थित हैं। उन परम कल्याणकारी भगवान शिव और शिवा को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे अर्धनारीश्वर, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरी माँ पार्वती, इस कथा को सुनने वाले मेरे हर एक भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना, इनके जीवन के सारे कष्ट हर लेना और इनके घरों में सुख शांति और अखंड भक्ति का वास देना। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की इस पावन कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी का जीवन शिवमय हो, इसी मंगल कामना के साथ प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।